दोस्तों, दुनिया में कई तरह के घातक हथियार हैं। बेहद खतरनाक हथियार। लेकिन एक ऐसा भी घातक हथियार है जो गोला बारूद से भी कहीं ज्यादा घातक है, और वो हम सबके आसपास में रहता है। लेकिन उस हथियार की सबसे बड़ी कहीं ना कहीं आप लोगों ने गोला बारूद से होने वाले तबाही का मंजर आपने देखा होगा, सुना होगा। लेकिन ये ऐसा घातक हथियार है जो अपने होने का एहसास नहीं कर होने देता। ये हमें नुकसान तो आए दिन पहुंचाता है, लेकिन हमें एहसास भी नहीं होने देता है कि मैंने आपका नुकसान पहुंचाया। हम समझ नहीं पाते कि कब वो हम हमारे अपनों के बीच में फूट डाल डाल जाता है, कब वो हम दो दोस्तों के बीच में बड़ी दरार डाल जाता है। अभी फिलहाल में यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है। उसमें तीसरा है अमेरिका। यूक्रेन को आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है, आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है, ठीक है, उकसा के युद्ध की आग में झोंक दिया। आज यूक्रेन के साथ में बाहर से हल्का फुल्का सपोर्ट जरूर कर रहे हैं, लेकिन नुकसान अंततः यूक्रेन का ही हो रहा है, क्योंकि रसिया पावरफुल देश। तो ऐसे ही तीसरे की मैं बात कर रहा हूं। जिस तरीके से अमेरिका ने दो देशों को लड़वाने में अहम रोल अदा किया, ऐसे ही तीसरे को मैं कह रहा हूं कि वो गोला बारूद से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। एक छोटी आम लड़ाई से लेके बड़े से बड़े युद्ध तक के बीच में अगर किसी तीसरे की एंट्री ना हो, अगर आप शुरुआती दौर में ही कि इस तीसरे को रोक दो, तो ना छोटा लड़ाई संभव है, ना तो बड़ा से बड़ा युद्ध संभव हो सकता है। हर एक छोटी से छोटी लड़ाई से लेके बड़े से बड़े युद्ध तक के बीच में इस तीसरे की एंट्री जरूर होती है, क्योंकि इस तीसरे का काम इतना ही है कि आप किसी भी तरह से संपन्न मत हो, आप किसी भी तरह से अच्छे संबंधों में ना रह पाए। एक परिवार में अगर सब लोग हंसी खुशी रह रहे हैं, जब तक इस परिवार में किसी तीसरे की एंट्री नहीं होती है, तब तक वो परिवार एकदम हंसी खुशी रहता है। कभी कभी छोटा मोटा नोक झोंक भी होता है, तो आपस में सुबह नोक झोंक होता है, शाम तक फिर वैसे ही प्रेम भाईचारा के साथ में वो परिवार रहता है। लेकिन जैसे ही किसी तीसरे की एंट्री होती है, हम करते क्या है? हम करते हैं अपने परिवार की कुछ ऐसी समस्याएं, छोटी मोटी अनबन को लेकर हम किसी तीसरे के पास जाते हैं। तीसरा तो पहले से ही ताक में बैठा है। इस तीसरे को खुद के घर में क्या चल रहा है कुछ लेना देना नहीं, दूसरों के घरों में क्या चल रहा है इस बात का पूरा ख्याल रखना होता है, इस बात का पूरी जानकारी रखना होता है इनके पास। हम जाते हैं अपने परिवार की छोटी मोटी समस्याओं को लेकर इनके पास, ऐसा है वैसा है, मेरे घर में ये हो गया वो हो गया। और जिन समस्याओं को, छोटी मोटी नोक झोंक को आप कल तक सुलझा लिया करते थे, आपस में बैठ के वो सब गिले शिकवे दूर कर लिया करते थे, जैसे ही किसी तीसरे की एंट्री हुई, उन्हीं छोटी मोटी नोक झोंक को, छोटे मोटे गिले शिकवे को तिल का ताड़ बनाकर आपके सामने रखेगा। और संभव है कि फिर आप ऐसे तितर बितर हो जाएंगे कि दोबारा आप जुड़ नहीं पाएंगे, दोबारा आप अपनों को ही गले नहीं लगा पाएंगे। ये तो दो दोस्तों की दोस्ती में भी दरार डालने में इतना कामयाब हो जाते हैं। और ये करते कैसे हैं? मान लीजिए मेरे पास आता है, बड़े आराम से बोलेगा, हंसते हुए, आप तो बहुत बढ़िया आदमी हैं, आप
इतने अच्छे आदमी हैं, लेकिन आपके बारे में जब कोई कुछ बोलता है ना तो मेरा खून खौल उठता है। अब जाहिर सी बात है, जिज्ञासा तो होगी आपकी जानने की कि भाई कौन है जो मेरे बारे में कुछ गलत बोल रहा है। आप पूछेंगे किसने बोला मेरे बारे में, क्या बोला जो तेरा खून खोल रहा है। वो आपके भाई के प्रति भी ऐसी बातें बोल सकता है, आपके माता पिता के प्रति ऐसी बातें बोल सकता है कि आपके अंदर का खून खोल उठे, लेकिन वो सफेद झूठ होता है, उनमें सच्चाई कुछ नहीं होता। बस इनका मकसद होता है, आप आर्थिक रूप से अगर वृद्धि कर रहे हो, एक परिवार एक साथ में जुड़ा हुआ है और आर्थिक रूप से वृद्धि कर रहा है, सामाजिक रूप से वृद्धि कर रहा है, तो इनका काम है समाज से तोड़ना और आर्थिक रूप से जो वृद्धि कर रहे हो उसे किसी भी हाल में छिन्न भिन्न करना। ठीक है। अब होता क्या है, कान में आते हैं, धीरे से आपके बारे में कोई ऐसा बोलेगा मेरा खून खौल उठता है। भाई आप पूछेंगे क्या हुआ, तो आपके भाई कह रहे थे कि मैं ऐसा कर दूंगा वैसे कर दूंगा, ये सब मैंने बनाया, ये सब मैंने कमाया, ये सब ये किया वो किया, ऐसे वैसे, वो कंजूस है तो वो पैसे नहीं देता, ऐसा वैसा तमाम तरह की बातें। और हम वहीं पे चुक जाते हैं, हम वहीं पे चुक जाते हैं क्योंकि जाते जाते वो एक बात कहना नहीं भूलता है, कह तो लेता है पूरी बातें, उसके बाद जाते जाते कहेगा देखिए मेरा नाम मत लेना या बताना मत उनको कि आपको ये बात मैंने बताया है या मेरे द्वारा आपको पता चल गया है। और हम क्या करते हैं, हम ठीक उसी के बहकावे में आ जाते हैं। हम अपने भाई से या जब वो मेरे दोस्त के बारे में अगर मुझसे बोला है तो हम अपने दोस्त से, या मेरे माता पिता के बारे में अगर उसने बोला है ऐसी बातें तो अपने माता पिता से, हम अपनों से इस बात का जिक्र ही नहीं करते हैं, बस अपने मन में उनके प्रति नफरत पाल के बैठ जाते हैं। और ये महज परिवारों तक ही सीमित नहीं है, आप बिजनेस कर रहे हो, नौकरी पेशा लोग हो, हर जगह ऐसे लोग हैं। अगर आपकी किसी से अच्छी खासी मतलब बन रहा है, ठीक है, तो बर्दाश्त नहीं होता। ये हर जगह पे है, ऐसे लोग तमाम जगहों पे मिलेंगे। आप बिजनेस कर रहे हैं, आपकी बिजनेस जो व्यापार कर रहे हैं आप, वो थोड़ा अच्छा चल जाए, आपकी आमदनी का स्रोत थोड़ा बढ़ जाए, ठीक है, तो ये कई लोग, अच्छा एक बार में जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही तीसरा होता है, कई तीसरे हो जाते हैं। और कभी कभी तो ये एक तीसरा इतना अजीबोगरीब ढंग से भूमिका अदा करता है, आपके कान में आया, आपके भाई के प्रति बोल दिया, आपके दोस्त के प्रति, माता पिता के प्रति बोल दिया, फिर अब आप आवेश में आके, जैसे ही वो इतनी सारी बातें बताएगा, आवेश में आके आप भी उसी के सामने अगर थोड़ी बहुत आपने दो चार शब्द भी बोल दिए कि चलो मैं भी देख लूंगा ऐसे वैसे, अब वो ठीक आपकी बातों को ले जाएगा वहां तक, खबरी लाल। खबरी लाल मतलब अब वहां से बन जाएगा एक खबरी लाल, तो वो होता है जो आपके संदेशे को वहां तक लेके जाता है जहां तक आप अपना संदेशा भेजना चाहते हैं। लेकिन ये वो खबरी लाल नहीं है, ये खबरी लाल है जो आपके बातों में मिर्च मसाला लगा के तिल का ताड़ बनाना। ये वहां जाएंगे, फिर मेरे पास आया उस जो शख्स तीसरा कि आपके बारे में आपके भाई ने ऐसे बोला और मेरा खून खौल उठता है, मैं ऐसे कैसे सुन के रह जाता। मेरे भाई के पास जब वापिस जाएगा तो उससे भी यही, ठीक यही बात, आप इतने अच्छे आदमी हैं, आपके प्रति कोई गलत बात बोलेगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मेरा खून खौल जाता है। जाहिर सी बात है, तब सामने वाला वो भी कहेगा, जिज्ञासा तो उसकी भी जागृत होगी, वो पूछेगा कि भाई ऐसा क्या हो गया। अब बताएगा कि आपके भाई ने ऐसे ऐसे आपके बारे में बोला, मैं चुप कैसे रह जाता सुन के। अब वो भी मुझसे नहीं पूछेगा, जैसे मैंने उससे नहीं पूछा, क्योंकि उसको भी ये यही पट्टी पढ़ा के जाएगा कि देखिए मेरा नाम मत लेना और पता नहीं चले कि मैंने आपको बताया है। वो मेरे प्रति अपने दिल में नफरत पाल के बैठ जाएगा, मैं अपने दिल में उसके प्रति नफरत पाल के बैठ जाऊंगा।
और दोनों के बीच में धीरे धीरे हम दोनों की राहें अलग होने लगेगी। इसी तरह से दो दोस्त अगर एक साथ एकजुट रहते हैं, दो दोस्त, दोस्ती जैसी अटूट जो रिश्ता होता है, ये उन दो दोस्तों के बीच में भी इतनी गहरी खाई डाल के आ जाते हैं कभी कभी। हालांकि दोस्तों में तो ज़्यादातर इनकी कामयाबी नहीं हो पाती है, नहीं हो पाते हैं कामयाब, लेकिन जितने भी दोस्त जो जानी दोस्त से जानी दुश्मन बने हैं, मैं 100% कह सकता हूँ, 100% कह सकता हूँ कि किसी न किसी तीसरे की एंट्री जरूर हुई होगी उन दोनों दोस्तों के बीच में। उन दोनों दोस्तों के बीच में किसी न किसी तीसरे की एंट्री जरूर हुई होगी। अरे दो दोस्त तो छोड़िए, सदियों से चलती आ रही सास बहू के बीच में भी एक तीसरा या तीसरी जरूर रहता है। एक सास के तरफ से तीसरा या तीसरी, एक बहू के तरफ से तीसरा या तीसरी। सास को समझाने वाले कि ये दबा के रखना बहू को, मेरे घर में जाके देखो मैं ऐसे रखती हूँ, वैसे रखती हूँ, या ऐसे रखता हूँ, वैसे रखता हूँ, दबा के रखता हूँ। हालांकि खुद के घर में जाने के बाद समय से रोटी मिल रहा है कि नहीं, ये मतलब वही बात कह रहा था ना मैं कि खुद के बारे में क्या चल रहा है, अपने घर के अलावा इनको सारी घरों की कहानी पता होना चाहिए, होता है। तो इस तरह से ये सास के तरफ से भी होते हैं और इनमें भी ऐसे ही होता है। कभी कभी तो एक ही तीसरा सास के तरफ से भी होता है, बहू के तरफ से भी। कभी कभी सास के तरफ से तीसरा या तीसरी अलग होता है और बहू के तरफ से तीसरा या तीसरी अलग होता है। बहू के तरफ से तो कभी कभी अगर नई नवेली आई है बहू, तो तीसरा या तीसरी मायके से भी बैठे बैठे टेलीफोन पे अपना काम कर जाता है। समस्या ये है कि हम समझना नहीं चाहते। अपने घरेलू संबंधों के बारे में आप किसी से जिक्र जब करते हैं, तब थोड़ा आपको संयम बरतना चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए कि मैं किसके सामने ऐसी बातें रख रहा हूं। एक बात तो समझ लीजिए, समस्या आपकी है, समस्या मेरी है, तो सुलझाना भी मुझे और आपको ही है। हमारी समस्याएं कोई और नहीं सुलझा सकता। समस्या हमारी है, हमें ही सुलझाना होगा। हम किसी ऐसे लोग के पास जाके जब अपनी समस्या रखेंगे, तो वो तो पहले से इस ताक में बैठा है। बहुत से लोग ऐसे ताक में, हमेशा ये इन तीसरों का काम ही यही है, वो ताक में रहता है कब आपकी कमजोर कड़ी मेरे हाथ लगे। और ये तो आज से आपके भाई के बारे में, आपके दोस्त के बारे में, आपके माता पिता के बारे में जिस तरह से बता रहा था कि मुझे मेरा खून खौल उठता है अगर आपके बारे में कोई कुछ बोलता है, ये शख्स यही नहीं थमता। ये सिर्फ लड़वाने तक ही नहीं थमता है। ये तीसरा जो होता है, जब दो भाइयों को आपस में लड़वा देता है, दो दोस्तों में फूट डाल देता है, एक परिवार में दरार डाल देता है, फिर घूम घूम के जहां तक उसकी पहुंच है वहां तक ये गाजे बाजे के साथ, ढोल नगारे के साथ ये है प्रचार प्रसार भी करेगा कि इनके परिवार में कोई किसी की नहीं सुनता, सब एक दूसरे की ऐसी की तैसी करते रहते हैं। ठीक है, तो अपनी समस्याओं को किसी और के सामने रखने से पहले एक बार आपको सोचना चाहिए कि समस्या मेरी है, तो उसे सुलझाने की पहल भी मुझे ही करनी होगी। आप अपनों से रूठे हैं तो आपको अपने ही मनाने आएंगे, तभी आप मानेंगे ना। या आपसे कोई रूठा है तो आप ही मनाने जाओगे ना। जब भी ये तीसरा या तीसरी हमारे पास आता है अपनों के बीच में, या जिनसे मेरी कोई जरूरी नहीं है कि अपनापन का मतलब ये नहीं होता कि कोई भाई हो, बहन हो, माता पिता ही हो या दोस्ती हो,
कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं कि हम साथ काम कर रहे हैं, एक साथ बहुत सारे लोग हैं साथ में काम कर रहे हैं, उनके साथ में भी एक अलग बॉन्डिंग होता है, अलग रिश्ता होता है। अगर चंद बातें हंस बोल के कर रहे हैं आप, तो उस पर भी नजर रहता है तीसरे का कि इन दोनों में आपस में बन कैसे रहा है। ठीक है, तो समस्या ये है कि जब भी ये तीसरा या तीसरी आपको आपके अपनों के बारे में कुछ गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश करता है, तब तुरंत उसी के सामने या तो आप कहें कि पहली चीज तो ये है कि तुम मुझे मत बता, तुम मुझे मेरे घर वालों के खिलाफ या मेरे अपनों के खिलाफ या जिन्हें मैं चाहता हूं उनके खिलाफ मुझे भड़का रहा है। या तो भड़काने के, अगर तू सच बोल रहा है चल तू भी मेरे साथ में, मेरे परिवार को या मेरे भाई को या मेरे दोस्त को या मेरे अपनों को उनके सामने चल और उनके सामने तू यही बात बोलियो कि आप ऐसे ऐसे बोल रहे थे, ऐसे मत बोलिए, आप दोनों आपस में एक होके रहिए। चलेगा? नहीं जाएगा, कहेगा मुझे क्या लेने दे। इनका काम कुल मिला के यही है कि आप आपको अपनों से इतना दूर कर देंगे, या जिन लोगों के साथ में आप मान लीजिए चलिए कोई रिश्ता नहीं, आप टाइम पास के लिए 2-4 दिन 10 दिन किसी के साथ में सुबह शाम घंटे 1.5 घंटे के लिए बैठ जाइए कहीं भी, या कहीं घूमने निकल जाइए। ऐसा नहीं है कि उनसे बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती ही हो, आप बस टाइम पास के लिए अगर टाइम पास आप करना चाहते हैं किसी के साथ में करके देखिए। ये उन दोनों के बीच में खाई डालने की कोशिश करेंगे, ये इतना बड़ा खाई पाट देंगे उन दोनों के बीच में, इनसे ये बर्दाश्त ही नहीं होगा। ये पहले पता नहीं करेंगे कि क्या है दोस्ती, टाइम पास, वो भी खाली थे मैं भी खाली था इसलिए टाइम पास कर रहे थे, लेकिन नहीं, समय बिता रहे थे आपस में बैठ के, तो इनको ऐसा महसूस नहीं होता कि ये समय आखिर बैठ कैसे सकते हो एक साथ। फिर उनके कान में जाके देखना इनके साथ आजकल बहुत उठना बैठना हो रहा है, ये बहुत खतरनाक आदमी है, चाहिए बहुत बेकार आदमी है, बहुत खराब आदमी है, घटिया आदमी है, मेरे पास आके देखो आप उनके पास उठना बैठना कर रहे हो, वो बहुत खतरनाक आदमी है, बहुत घटिया आदमी है। ठीक है, ऐसे लोगों के साथ में उठना बैठना बंद कर दो, नहीं तो मतलब खुद की इज्जत गंवाने वाली बात हो जाती है। मतलब इतने घटिया स्तर के ये निचले स्तर के लोग होते हैं, ये तीसरा या तीसरी, आपके पीठ पीछे आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें बोल जाते हैं और आप तक आपके कानों में पता भी नहीं, वो बात पहुंची भी नहीं और आपने दुश्मन बना लिए। जिनके साथ में टाइम पास करने के लिए भी आप बैठ रहे थे, वो भी आपसे दूर हटने लगेगा, दूर होने लगेगा। आप सोचते रह जाओगे आखिर क्या हुआ, ये हुआ क्या, क्योंकि आपको पता ही नहीं चला कि किसी तीसरे या तीसरी की एंट्री हो चुका है आप दोनों के बीच में। ठीक है, तो ये हर जगह मिलते हैं, ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ ये नहीं मिलते। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप किसी रिश्ते में हो, आपके रिश्तेदारों में, दो रिश्तेदारों को ये इतना दूर कर दे, दो रिश्तेदारों में इतनी फूट डाल दें कि वो कभी एक दूसरे को आंखों के सामने देखना पसंद ना करे। ये हिसाब है इनका। इसीलिए मैं कह रहा था कि गोला बारूद से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है ये, क्योंकि गोला बारूद तो कहीं युद्ध के समय में या बड़े उस पे इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो ऐसे हथियार है जो हर रोज ध ध ध ध करके चलते रहते हैं और हमारे खिलाफ। और जब ये हम, मजे की बात तो ये है, जब हमारे खिलाफ ये षड्यंत्र रचते हैं तब हमें एहसास करा देते हैं कि इनसे बड़ा मेरा कोई हमदर्द है ही नहीं। और हम सोचते भी है ऐसी बातें, हम ऐसी बातें सोचते भी हैं कि यार ये तो मतलब जो है वो यही है, ये देखो मेरे बारे में कोई गलत सोच रहा था और ये आके उसकी बातें मेरे को बताया, मतलब ये है। ठीक है, हम इस बात को भूल जाते हैं कि ये वही बुलेट है जो हमारे सीने को छलनी करेगी।
पता ही नहीं क्यों इस इतने खतरनाक हथियार को हम अपने साथ लेके चलते हैं, उन्हें अपनों सा मतलब अपनापन उनमें दिखने लगता है हमें। ठीक है, लेकिन ये अपने होते नहीं है। इनका काम है, ये साथ में चल रहे घूम रहे हैं। ठीक है, अगर आप मान लीजिए किसी ऐसे व्यापार में है, साथ में चल रहा है ये तीसरा, मेरा वहाँ काम चल रहा है, यहाँ काम चल रहा है, यहाँ पैसे आना है, वहाँ पैसे आना है, ये मन में ही सोच रहे होते हैं, कुछ प्लानिंग इनकी चलती रहती है हमेशा खुराफात। अच्छा बेटा बहुत कमा रहे हो, चलो मैं देखता हूँ, चलो मैं देखता हूँ तुम कैसे कमा सकते हो। सामाजिक स्तर पे आप कमाइए मत, सामाजिक स्तर पे आप अच्छा खासा आप उन्नति कर लीजिए। 4 लोगों के बीच में उठना बैठना हो, अच्छे खासे लोगों के, सामाजिक लोगों के साथ में उठना बैठना, ये उस समाज से आपको इतना दूर कर देंगे, सबके पास घूम घूम के बताएंगे कि ये तो बहुत बेकार आदमी है, और आपको बताएंगे वो सब बेकार आदमी है, उनके साथ उठना बैठना मत करें। कुल मिला के इस घातक हथियार को यकीन मान लीजिए, आपको कहना पड़ेगा कि तू तीसरा और तीसरी है, और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। ठीक है, वरना हम इसी तरह से बरसों से होते रहे हैं इनके शिकार, आगे भी इनके शिकार होते रहेंगे। अब आपको सोचना है कि क्या ऐसे खबरी लाल आपको अपने परिवार में चाहिए? आप चाहते हैं कि आपके परिवार में भी कोई ऐसा तीसरा या तीसरे की एंट्री हो जाए और आपका परिवार भी बिखर के टूट के तीतर बीतर हो जाए? अगर नहीं चाहते तो फिर अपनी समस्याओं को सही दिशा में ले जाके आप खुद सुलझाएं, अपनों से बात करें, और जिनसे भी जहां भी अगर आपको लगता है कि कोई अचानक से उसका व्यक्तित्व में, व्यवहार में, मेरे प्रति आचरण में उसका थोड़ा बदलाव आया है, आप सामने से एक बार पूछ लीजिए आखिर बात क्या है। अगर कोई ऐसी बात है तो मुझे बता कि भाई मेरे द्वारा अगर तुझे लगता है कि मैंने तेरे बारे में कहीं कुछ गलत बोला है, आप 1000 कोशिशें करें कि आपको पता चल जाए कि आखिर वो नाराज क्यों है, वो शख्स आपके प्रति इतना, उसके व्यवहार में बदलाव क्यों है। क्योंकि 100% ये तो है, सत्य है कि किसी न किसी तीसरे या तीसरी की बगैर एंट्री के ना तो छोटी लड़ाई संभव है और ना तो बड़ा सा बड़ा युद्ध संभव है। अगर यूक्रेन अमेरिका जैसे देश के बहलावे बहकावे में नहीं आता तो वो अपनी सूझबूझ से काम लेता तो आज अमेरिका अपने जगह पे होता, यूक्रेन और रसिया अपने शांति के साथ में अपने अपने देश का मान सम्मान आगे बढ़ा रहे होते, आर्थिक वृद्धि कर रहे होते हमेशा। और ये पहली घटना नहीं है, ये पहली घटना नहीं है। अब इस तरह के उदाहरण अगर देखने लगेंगे तो बहुत सारे मिलेंगे, और बार बार अमेरिका पे आरोप भी लगता है ये कि वो 2 देशों को आपस में कभी शांतिपूर्वक रहने नहीं देता है, जो खास करके एशियाई देशों को तो और नहीं रहने देता है। ठीक है, तो है, क्योंकि ये तीसरा जो होता है इसका काम ही है आपको तहस नहस करना। ठीक है, तो इन तीसरे से सावधान रहने की आवश्यकता है, और आप अपने आप को खुशनसीब समझिए कि अभी तक आपके जीवन में या आपके परिवार में कोई खबरी लाल किसी तीसरे की एंट्री नहीं हुई है। लेकिन सावधान रहे, सतर्क रहे, वरना ये तीसरे की निगाहों में आप तो जरूर हो, आपके निगाह में कोई तीसरा ना हो, लेकिन आप तीसरे की निगाह में जरूर हो। जय हिंद।